हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, और आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई आवेश इस प्रकार से है Q1, और बच्चों अगर हम दूसरे आवेश को इसके पास तक लाए बच्चों, अनंत से यहाँ तक आर दूरी तक लेकर के आए बच्चों, तो ये हमारा Q2 आवेश था, जिसको हमने अनंत से ला करके यहाँ पर Q1 से आर दूरी तक लाया है अनंत से। तो बच्चों ये जो किया गया कार्य होगा वो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही हमारा बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि Q1 और Q2 अगर आर दूरी पर उपस्थित है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी Q2 आवेश को अनंत से Q1 से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो बच्चों पहले ये Q1 और Q2 दोनों आवेश बहुत दूर दूर थे, अनंत दूरी पर थे, तो इनको आर दूरी पर ला करके ये जो निकाय है बच्चों, ये निकाय को बनाने में जो किया गया कार्य है वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा बच्चों। इसे ही हम लोग निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए बच्चों अब दोनों आवेशों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा Q1 आवेश था इस प्रकार से, और Q2 आवेश को बच्चों हम लोग अनंत से लेकर के आ रहे हैं। तो किसी क्षण बच्चों इसकी दूरी मान ले ये R है बच्चों, ये बच्चों हम x मान लेते हैं, किसी क्षण ये दूरी बच्चों x मान लेते हैं। और उस समय बच्चों इसको अगर हम छोटी दूरी dx विस्थापित करें इस ओर, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम Q2 पर लगने वाला बल देखें बच्चों लाने के दौरान, तो Q1 अगर Q2 दोनों धनात्मक है या समान प्रकृति के हैं बच्चों, तो इस पे प्रतिकर्षण का बल इस प्रकार से वैद्युत बल लगेगा F वैद्युत। तो बच्चों अगर हमको इसकी ओर लेकर आना है आर दूरी पर, तो हमें वैद्युत बल के विरुद्ध एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इस प्रकार से बच्चों हमें एक बाह्य बल और इसके कम से कम इसके बराबर परिमाण का बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम इसको इधर ले आए। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं F वैद्युत जो है बच्चों, उनका परिमाण तो समान है किंतु दिशा जो है वो विपरीत है। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों अगर हम छोटी दूरी dx इसको इस ओर ले आए, तो जो किया गया कार्य होगा बच्चों dw, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन du के बराबर होगा। तो बच्चों ये जो dw हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा F वाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो बच्चों बल गुणे विस्थापन dx विस्थापन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम वैद्युत बल लिखे तो ये हो जाएगा माइनस F वैद्युत बल और गुणे विस्थापन बच्चों। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर वैद्युत बल देखें तो F वैद्युत बल का मान क्या होगा, अगर दोनों x दूरी पर उपस्थित हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 तथा Q2 एक कूलाम के नियम से बच्चों, और भागे इनके बीच की दूरी का वर्ग। तो बच्चों F वैद्युत बल का मान यहाँ पे हम रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन du बराबर, ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस का बच्चों, और ये Q1 Q2 भागे x का वर्ग और dx। तो बच्चों यहाँ पर हमने माना कि ये अनंत से लेकर के हम इसको r दूरी पर यहाँ तक लेकर के आएंगे बच्चों, ये Q2 और इस समय दूरी इनके बीच में r होगी। तो बच्चों पहले दूरी अनंत थी, अब दूरी r हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों उस समय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पे मान लेते हैं अनंत से, तो बच्चों यहाँ पे ये मान लेते हैं कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा u अनंत और r दूरी पर ur, और यहाँ पे बच्चों x का मान जो है इस प्रकार परिवर्तित हो रहा है कि पहले अनंत पर था, अब बाद में r हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार हम इसको कुल जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है बच्चों, वो कुल किए गए कार्य के बराबर होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। यहाँ से बच्चों हो जाएगा यू आर माइनस यू अनंत। तो बच्चों ये स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, और यहाँ पे बच्चों ये जो नियतांक है इसको हम बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का Q1 Q2 भागे
4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये अनंत से लेके r दूरी तक लाया जा रहा है, 1 भागे x का वर्ग और dx। तो बच्चों ये समाकलन के सूत्र से यहाँ पे देख लेते हैं कि चूंकि जो समाकलन का सूत्र होता है बच्चों, हमारा x की घात n dx बराबर होता है x की घात n+1 भागे n+1। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों -q1 q2 भागे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये अनंत से r तक, और यहाँ पे लिख सकते हैं x की घात -2 dx। तो यहाँ से बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा -q1 q2 भागे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और बच्चों ये हो जाएगा x की घात -2 + 1 भागे -2 + 1। तो बच्चों यहाँ पे हम ये इसकी सीमाएं रख देंगे अनंत से r तक। ये बच्चों हो जाएगा हमारा ur माइनस u अनंत बराबर -q1 q2 भागे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 भागे x और अनंत से r तक। तो बच्चों ये माइनस बाहर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q1 q2 भागे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये बच्चों हो जाएगा, इसमें सीमा का मान रख देंगे 1 भागे r माइनस 1 भागे अनंत। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा q1 q2 भागे 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये बच्चों 1 भागे अनंत का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 भागे r। तो बच्चों यहाँ पर ये हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्राप्त हो गया अनंत से r दूरी में लाने पर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम मान लें, यदि हम ये मान लें कि निकाय जब दोनों आवेश बहुत दूर थे अर्थात अनंत पर थे, उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 था। तो बच्चों जब ये r दूरी पर हो जाएंगे तो उस समय स्थितिज ऊर्जा का मान ur बराबर हो जाएगा 1 भागे 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 भागे r। तो बच्चों ये जो है हमारे इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।